देखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्या है पहले बता दें। वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा है, 5 नंबर का बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और लेकिन इसमें लॉजिक क्या है पहले उसको समझना। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो पावर 3 है, मतलब डिग्री क्या उनकी 3 है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर पावर क्या 4 है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। कुछ याद आ रहा? इम्प्रॉपर में क्या करते थे भैया, डिवाइड करते थे। अब यार तुम x की पावर 3 का डिवाइड इसमें कर तो लोगे, नो डाउट। पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, उसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश क्या की है। अब देखो जरा कैसे इसको हम सिंपल बना सकते हैं। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, लॉजिक ज़्यादा नहीं है। अब देखना, x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते भैया। अच्छा हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यार, तो हमने क्या किया, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। मना नहीं कर सकते आप कि सर ऐसा क्यों किया, कि हम इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते, मना नहीं कर सकते आप। बहुत अच्छी बात। अब देखो तो ये क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे तो ऐसे ही लिख दो चलो। तो अब देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस करो इसको और इसी को एक बार माइनस करो, प्लस का 1। अच्छा इसका डिवाइड चलो नेक्स्ट लाइन में करेंगे, x माइनस 1 यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ आकाश। अब हम लोग क्या भैया करेंगे, इसका अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसको कर दो, सेपरेट कर दो। तो इसके साथ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिवाइड इसके साथ भी होगा और ऐसे इसके साथ होगा। तो ये x माइनस 1। अब देखना भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सही। अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस 1 को मतलब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा इंटीग्रेशन, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे का x माइनस में इसको अलग कर दिया, प्लस इसको अलग कर दिया। अब देखना ये तो सही हो गया। अच्छा इसका तो इंटीग्रेशन खैर क्या ही है, मतलब कर ही लेंगे हम लोग। तो x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का क्या हो गया x प्लस सी, बाद में लगा लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन है जो कि थोड़ा लेंदी, अभी तो खैर ये एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। इसको मैं I1 लेट कर लेता हूँ, I1 ठीक है, हमने इसको I1 लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 7.5 का क्वेश्चन बन गया। देखो चलो जी, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिग्री कितनी आएगी 3, तो 3 वेरिएबल हमको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे से अलग अलग करते हैं, पार्शियल पढ़ा है ना, पार्शियलिटी, ठीक है। तो ये x माइनस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों किया सर ऐसा, अब इसको भी खैर हमने प्रूफ तक पढ़े हैं, समझ लो। अच्छा एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है 2, तो ऊपर 1 होनी चाहिए। यहाँ x की डिग्री क्या है 1, तो ऊपर 0 होनी चाहिए, मतलब 1 कम होती है उससे। चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम लो। तो एलसीएम आ गया x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का साइन हटाओ, केवल सॉल्व कर लो इसको। तो x माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कैंसिल हो गया तो बी एक्स। अब केवल कैलकुलेशन है बस, तो ये तो सही हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, x की जगह 1 पुट कर दूँ, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर 1 ही क्यों पुट किया, अरे यार इसको एक बार रखो 0 के तो 1 आएगा। अब जो काम LHS में होगा वो RHS में भी होगा, तो LHS में भी रखो x की जगह 1, बट कहीं है ही नहीं, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, वो तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे रखो x की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब b और c की वैल्यू कैसे निकालें, वो हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर क्या है, अब कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करते वो भी समझ लो आप। a की वैल्यू तो निकल के आ गई, 1 इज इक्वल्स टू, इनके मल्टीप्लाई करो अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस a। अब इसका करिए बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और प्लस का सी एक्स और माइनस का सी। तो जो एक्स स्क्वायर वाले इनको पास पर लिखो, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी। अब जो x वाले इनको तो x कॉमन लिया,
तो सी माइनस बी, और जो रहे कांस्टेंट उनको लिख लो ए माइनस सी। अब हम लोग करते हैं कंपेयर, क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में क्या है, कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पर क्या है जी a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर, 0 के a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, b की वैल्यू भी निकल गई। अब देखो c माइनस बी, x का कोफिशिएंट क्या है, इधर कुछ नहीं है 0, तो इधर क्या है c माइनस बी बराबर 0, b की वैल्यू -1/2, तो c की वैल्यू भी आ गई -1/2, a भी c की वैल्यू निकल के आ गई। कहने का मीनिंग क्या है कि इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता था, तो हमने इस फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन किया और a b c की वैल्यू यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। करेंगे आगे, बट यहाँ तक देख लो पहले। चलो देखो अच्छा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इसको हम ये भी लिख सकते ए बी सी की वैल्यू, चलो यहाँ पुट करो। ए की वैल्यू क्या भैया 1/2 x माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू क्या -1/2 x, सी की भी क्या -1/2 x स्क्वायर प्लस 1। अब अच्छा एक काम करो, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। इसका हम तो ये 1/2 x माइनस 1, ऐसे यहाँ पे ये माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 और dx, और ये माइनस का 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो हो गया 1/2 log x माइनस 1। अच्छा ये अब एक बात समझो, इसको लेट करो, ऊपर वाला कैंसिल, लेकिन x स्क्वायर का 2x होगा तो 2 नीचे आएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इतना तो यार डायरेक्ट बनता है अगर ऐसे क्वेश्चन करने बैठे हो तो। अच्छा 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a तो बनी है, तो tan इनवर्स x प्लस c। अच्छा ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है ये भाई साहब केवल इतने का था, लेकिन इससे पहले भी तो एक सॉल्व किया था, तो वो उसमें ऐड कर देना, समझ गए ना बात को, इससे पहले वाला। बस दिस योर आंसर।